जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और साथियों आज हम 26 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और उन सभी क्रांतिकारियों को हम याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में अपना अहम योगदान दिया। और आज के दिन हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था, जो कि 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को यह पूरी तरीके से भारत में लागू हुआ। तो आप जो करंट अफेयर्स की क्लास देख रहे हो, भारत के हर एक एग्जाम, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, कल एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। कल हमने जो वीडियो आपको दिया उसमें आवाज नहीं थी और आप सभी के कमेंट आ रहे थे। सबसे अच्छी बात यह कि हमारे बच्चे इतने शानदार हैं कि हर एक चीज को कोऑपरेट करते हैं। तो मैंने अभी देखा बाद में कि आवाज नहीं गई है, तो इसके बाद मैं दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपको दोबारा मैं यहां पर वीडियो दे रहा हूं आज के करंट अफेयर्स का। तो चलिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगा और आप वापस से अच्छे से पढ़ लेना आवाज के साथ। तो देखो, आप यहां पे पहला क्वेश्चन देखो जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 ये व्यक्तिगत श्रेणी किसे प्रदान किया गया है? Who has been awarded the सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इन द इंडिविजुअल कैटेगरी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीता अशोक शेल्के। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहां पे अगर हम बात करें सुप्रिया साहू की, तो सुप्रिया साहू को चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार मिला है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है और एनवायरमेंट में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। नील मोहन यूट्यूब के वर्तमान में सीईओ हैं और इनको बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिला है, बेस्ट सीईओ, ठीक है, नोट करिएगा। और रवीना टंडन जो है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर है, यानी पेटा एक ऐसी संस्था है जो कि पशु कल्याण के लिए काम करती है और उसमें बेस्ट रवीना टंडन को चुना गया है। 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो सीता अशोक शेल्के, अब याद करना बहुत ही शानदार है। देखो, आपदा, आज जब भी किसी प्रकार की भारत में आपदा है तो सब राम राम, सीताराम 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 कहते हैं। तो जब भी आपदा आए, जब भी डिजास्टर आए, अब सीता 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 कहते हैं। तो अब आपको भूलने वाला नहीं है, ठीक है। आपदा का पुरस्कार सीता अशोक शेल्के को मिला है। अब यहां पर आप देख रहे हैं, ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारी आजादी के लिए लगा दिया और हमारे देश को आजाद कराने में इनकी अहम भूमिका रही। सुभाष चंद्र बोस जी, इनका जयंती मनाया जाता है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है और यह मनाया जाता है 23 जनवरी को। तो 23 जनवरी 2026 को इसकी घोषणा करी जाती है, हर साल घोषणा होती है। अब यहां पर जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जो आपदा आती है उसके पहले जो जो प्रिपेयर्डनेस, तैयारी में निस्वार्थ सेवा को मान्यता देना, आपदाओं का प्रबंधन करना, डिजास्टर का मैनेजमेंट करना और मिटिगेशन करना, उसको कम करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब देखिए, संस्थागत श्रेणी में यह क्वेश्चन पूछा सकता है कि इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में किसको मिला है? तो सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को यहां पे दिया गया है। देखिए, जो एनडीआरएफ है उसकी स्थापना कब हुई है? 2006 में हुई है। एनडीएमए एक्ट 2005 के तहत किसी भी प्रकार की आपदा आती है, एनडीआरएफ हमारे लिए एक्टिव रहती है। जो इंडिविजुअल कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है वो कर्नल सीता अशोक शेल्के को मिला, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को। जो संस्था है उसको कितना पैसा मिलता है? 51 लाख रुपीस का पैसा मिलता है और कैश प्राइज, जो नगद पुरस्कार है व्यक्तिगत कैटेगरी में, उसमें 5 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है। इसको नोट कर लीजिएगा। अब हाल ही में प्रदान किए गए बहुत सारे महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो आपको पता होने चाहिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए एक एक करके जानते हैं। तो मेजर स्वाति शांता कुमार, इनको मिला है संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025। सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार किसे मिला है? वेणु श्रीनिवासन को मिला है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आलिया भट्ट को मिला है गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड। द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया पीएम नरेंद्र मोदी को मिला जब इथोपिया विजिट गए थे, मैंने आपको पढ़ाया भी था। फीफा का बेस्ट पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है ओस्मान डेम्बले को मिला है, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जय शाह को मिला है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक है, जय शाह को। और फ्रेंच शेवेलियर डे आल आर्डे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स पुरस्कार रवि डीसी को मिला है। चलिए अगला
क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के स्क्रीन पर। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन में ह्यूमैनॉइड रोबोट, इसका नाम है एएससी अर्जुन, इसको तैनात किया है? तो इंडियन रेलवे ने एएससी अर्जुन को डिप्लॉय किया है। कहां पे डिप्लॉय किया है? तो ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है जहां पे डिप्लॉय किया है। अब यात्रियों की बहुत सारी सुविधाएं इस रोबोट के द्वारा पूरी करी जाएंगी। तो आप यहां पे रोबोट देख रहे हैं, ये ह्यूमैनॉइड रोबोट है जो कि मनुष्यों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर यह तैनात किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा और सेवा वितरण में सुधार के उद्देश्य से यह यहां पे स्टार्ट किया गया इनिशिएटिव। और ये रोबोट यात्रियों की सबसे ज्यादा जहां पे आवाजाही वाला समय होता है उस समय स्टेशन को पूरा मैनेज करेगा, हेल्प करेगा, ताकि पैसेंजर्स को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। हर तरह की सुविधाओं के लिए रोबोट यहां पर वर्क कर रहा है। अब देखो जो मैं आपको करंट अफेयर बता रहा हूं रेलवे से रिलेटेड, चाइना ने हाल ही में पहला वायरलेस रेल काफिला का परीक्षण किया है। नमो भारत ट्रेन भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन बनी है। इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। फिर सोनाली मिश्रा आप यहां पे देख रहे हैं, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। भारतीय रेलवे ने देश की पहली हटाने योग्य सोलर पैनल प्रणाली का शुभारंभ कहां से किया है? बनारस में किया है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, कीर्तिदा मेकानी का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? तो कीर्तिदा मेकानी ये हमारे बीच पे नहीं रही, ये पर्यावरणविद थी, इनका निधन हो गया है। और इनका निधन हुआ और 19 जनवरी को, कब हुआ है? 19 जनवरी को इनका निधन हुआ। कीर्तिदा मेकानी को हार्ट अटैक आया और 66 ईयर्स में इनका निधन हुआ है। और इनका जो दूसरा नाम ट्री लेडी के नाम से जाना जाता है। पेड़ों को बचाना, जंगल को बचाने में इनकी अहम भूमिका रही है। अगर आपसे पूछा है किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो कर्नाटक से। और कहां की रहने वाली है? सिंगापुर की रहने वाली है। हाल ही में हुए महत्वपूर्ण निधनों को भी मैं आपको पढ़ा देता हूं जो आपको एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। एक बहुत फेमस सिंगर और एक्टर है प्रशांत तमांग, इनका निधन हो चुका है। बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं मनोज कोठारी, ये हमारे बीच पे नहीं रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाडी का निधन हो गया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कविंद्र पुरकायास्त, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। फ्रांस की एक्ट्रेस है और गायिका है ब्रिगिट बार्डोट, इनका निधन हो गया। रॉबिन स्मिथ इंग्लैंड के महान खिलाड़ी हमारे बीच पे नहीं रहे। बांग्लादेश की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है खलीदा जिया। और ह्यू मॉरिस इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। हिंदी के साहित्यकार जिनको इस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ अवार्ड इस साल का दिया गया था, विनोद कुमार शुक्ला, इनका इसी वर्ष निधन भी हुआ है, यानी 2025 में। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल, ये कांग्रेस के समय में गृह मंत्री थे, इनका निधन हो चुका है। देखिए कल मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछे थे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना होता है। तो 3 प्रश्न ये थे कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो चेक करें, लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है। 2012 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे? तो लंदन में हुए थे। ठीक है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपने जान लिया था। मैं आपसे वापस से 3 प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? कथक किस राज्य का क्लासिकल डांस है? टीपू सुल्तान की कैपिटल कौन सी थी? आपको इन तीनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट पर पूरी तरीके से बैन लगाया है? तो गुटखा, पान मसाला, टोबैको का बैन केवल उस राज्य में नहीं लगना चाहिए, भारत में भी लगना चाहिए। तो दोस्तों उड़ीसा वो राज्य है जहां पे बैन लगाया गया है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और बहुत बढ़िया फैसला है। उड़ीसा में ना तो गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, किसी भी प्रकार के जो गुटखा, तंबाकू उत्पादों से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो पूरी तरीके से उसमें प्रोहिबिटेड है। इन प्रोडक्ट के दुरुपयोग को रोकना है और यहां पे हेल्थ अवेयरनेस, जन स्वास्थ्य की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। तो इन उत्पादों का ना तो यहां पे निर्माण होगा, ना तो प्रोसेसिंग होगी, ना तो पैकेजिंग होगी, ना तो स्टोरेज होगा, ना ही ट्रांसपोर्टेशन होगा, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ना ही सेल्स होगा। तो 2013 से इन तंबाकू प्रोडक्ट पर पूरी तरीके से बिक्री पे बैन लगेगा, ऐसा यहां पे घोषणा हुआ है। अब उड़ीसा की बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा जो है, आप यहां पर देखिए, उड़ीसा के इधर छत्तीसगढ़ है, ऊपर झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और इधर देखिए तो आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को इसका गठन हुआ और इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। और यहां पे हम बात करें सीएम है मोहन चरण मांझी, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं।
और डॉक्टर हरि बाबू कंबमपति यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा सीटें 147 है, राज्यसभा सीटें 10 है, लोकसभा सीटें यहाँ पे 21 है। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कितने कर्मियों को वीरता सेवा पदक से सम्मानित किया गया? हाउ मेनी पर्सनल हैव बीन अवॉर्डेड गैलेंट्री सर्विस मेडल ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे 2026? तो इसका सही आंसर 982 हो जाएगा, 982। सी इसका राइट आंसर होगा। तो यहां पे 982 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से यहां पे सम्मानित किया गया। तो ये जो कर्मी है या तो पुलिस ऑफिसर या होम गार्ड है या नागरिकों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं या फिर फायर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो ये इनको ये अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने लोगों के जीवन को आसान बनाया है अपनी सेवाएं दे करके। तो 125 कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया, 101 कर्मियों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया और 756 कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। नाम आपसे किसी पुलिसमैन का नहीं पूछेगा, नंबर्स पूछे जा सकते हैं लेकिन नाम नहीं पूछेगा क्योंकि आप 982 पर्सनल के नाम कैसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, 24वें पुणे अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में एस.डी. बर्मन अंतरराष्ट्रीय संगीत पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? तो एस.डी. बर्मन इंटरनेशनल म्यूजिक अवार्ड दिया गया 24 पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, तो दिया गया है अमर हलादीपुर को। बी सही उत्तर हो जाएगा, अमर हलादीपुर को अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड बहुत ही फेमस संगीतकार हैं, वादक हैं, अमर हलादीपुर, इनको मिला है एस.डी. बर्मन अंतरराष्ट्रीय संगीत पुरस्कार। ये अवार्ड इनको यहां पे दिया गया है और अभी 24वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अभी एंड हुआ है, इसकी क्लोजिंग हुई है। तो ये एक फिल्म भी है, उसको भी पुरस्कार मिला, द एलिशन फील्ड, इसको भी यहां पे अवार्ड दिया गया है। और बपिया को सबसे बेस्ट अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया इसी सेरेमनी में। देखिए यहां पर हम बात करें तो स्टडी गाइड एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर लेना, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आज रिपब्लिक डे है और गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत सारा डिस्काउंट, बहुत सारा ऑफर मिल रहा है और प्यारे साथियों आप उन सभी ऑफर को अवेल कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएगी जो आप क्लास देख रहे हैं, और ई बुक्स जरूर देखिए आप, जहां पर आपको मैक्सिमम 70 to 90% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और ई बुक्स जो है आप ईयरली बुक्स है, मंथली बुक्स है, सारी बुक्स आपको यहीं पर अवेलेबल कराई गई हैं। टेस्ट सीरीज है आपके लिए 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, प्रीमियम कोर्सेस है आपके लिए जहां पर आपको कॉम्बो पैक्स मिल जाएंगे, टेस्ट पास है आपके लिए। तो अभी आप देखिए आज आप एनरोल करते हैं तो 90% तक का भी डिस्काउंट है कुछ हमारे टेस्ट सीरीज पर। जैसे ये आपको कॉम्बो पैक जनवरी टू दिसंबर मिलने वाला है, करंट अफेयर्स 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, इस पे स्पेशल डिस्काउंट आज लगाया गया है। और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे 900 रुपीज का डिस्काउंट है, 1000+ वीडियोस आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, 3 साल की वैलिडिटी, 399 में आपको बैच मिलेगा। कूपन कोड यूज करना रिपब्लिक 900, ठीक है। भारत का कोई भी एग्जाम हो, इंडिया के सबसे बेस्ट जीके का बैच है ये, विद बेस्ट क्वालिटी, और ये सबसे अफोर्डेबल है इतने प्राइस में आपको। और वो भी इसमें 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी फ्री है, 12 महीने का मंथली टेस्ट है, 12 महीने के हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक है। तो ये ऑफर 24 घंटे के लिए है आप सभी के लिए। और प्यारे साथियों प्रीमियम कोर्सेस में जाकर के अर्जुन जीएस पे एनरोल करिए। 1 साल की कंप्लीट टॉपिक वाइज पीडीएफ हिंदी इंग्लिश मीडियम में 2025 की ईयरली ई बुक भी आपको मिल जाएगी, 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ मिलेगा, और सालाना हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है, मंथली बुक्स भी है, ये जाकर के चेकआउट करिएगा। और ये बहुत सारी स्टैटिक जीके की बुक है, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी बुक्स जो हैं आपको ई बुक्स में जीके, जीएस और सब्जेक्ट ई बुक्स में मिलेंगे। वहां पर आप कूपन कोड यूज करिएगा रिपब्लिक 90, ठीक है, तो आपको 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखते हैं आप सभी के स्क्रीन पर। 7वां प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बनी है? Who became the first Indian शटलर to win 500 सिंगल्स? तो 500 सिंगल्स जीतने वाली पीवी सिंधु, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीवी सिंधु ये खिलाड़ी बनी है। आप पीवी सिंधु को देखें आप, तो इन्होंने ना केवल हमारे भारत में केवल नेशनल और इंटरनेशनल मैच जीते, ओलंपिक्स मेडल भी जीते हैं। दुनिया की 6ठी ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 500 सिंगल्स जीते हैं, ठीक है, और 500 सिंगल जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनी है।
सिंधु ने 732 सिंगल्स मुकाबलों में भाग लिया है और 500 में जीत हासिल करी है। 2016 की रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था, रजत पदक जीता था। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था और 2013 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार, उससे भी इनको सम्मानित किया गया। 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। तो पीवी सिंधु का पूरा नाम है पुसरला वेंकट सिंधु, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, गीता गंधवीर और क्रिस्टलीन हैम्पटन की किस शॉर्ट फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है? अभी अवार्ड मिला नहीं है। तो गीता गंधवीर और क्रिस्टल हैम्पटन की फिल्म जिनको नॉमिनेशन मिला है डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में, तो इसका नाम है द डेविल इज बिजी। क्या नाम है? द डेविल इज बिजी को यहां पे ये गीता गंधवीर है और क्रिस्टल हैम्पटन की शॉर्ट फिल्म है द डेविल इज बिजी, इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैटेगरी में, और द परफेक्ट नेबर को भी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में नॉमिनेट किया। अभी देखो ऑस्कर अवार्ड की घोषणा होने वाली है बहुत जल्द और मैं बहुत जल्द आपके साथ आ जाऊंगा। आप अभी देखो पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई है, तो आप वो वाला वीडियो जरूर देख लेना। मैंने बहुत ही डिटेल से पद्म पुरस्कार के बारे में एक एक चीज बताया है, आपका एक एक क्वेश्चन वहां से बन जाएगा, तो जाकर के आप उसको देख लीजिएगा। द डेविल इज बिजी अमेरिका में 1960 के समय जो अबॉर्शन हुए थे उसको लेकर के सख्त कानून बनाया गया है, वो फिल्म ये बताता है। द परफेक्ट नेबर 2023 में फ्लोरिडा में गोलीबारी की घटना हुई थी, उस पर बेस्ड ये फिल्म है। यहां पर ये दोनों को नॉमिनेशन मिला है। तो हम बात करें तो ऑस्कर अवार्ड जो है अभी कब डिक्लेयर होंगे? 15 मार्च 2026 को डिक्लेयर होंगे। हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तब मैं आपको इसके बारे में तो बता ही देता हूं। तो कानन ओब्रायन इस शो को होस्ट करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड्स कहा जाता है। 1929 में ऑस्कर अवार्ड देने की शुरुआत हुई है। इसे एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और 1929 से पहला ऑस्कर अवार्ड यहां पे दिया गया था। सबसे बेस्ट, सबसे प्रेस्टिजियस जो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है वो ऑस्कर अवार्ड है और फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। देखो ऑस्कर अवार्ड के जो 2025 का विजेता था उसको मैं बता दूं तो सबसे बेस्ट एक्टर वो थे एड्रियन ब्रोडी। सबसे बेस्ट फिल्म थी अनोरा जिसको 5 अवार्ड मिले। मिकी मेडिसन सबसे बेस्ट एक्ट्रेस थी फिल्म अनोरा के लिए और सबसे बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर थे, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन को देखते हैं। टेबल टेनिस में WTT कंटेंडर मस्कट 2026 का मिक्स्ड डबल्स का टाइटल खिताब किसने जीता है? तो WTT कंटेंडर मस्कट इस 2026 के टेबल टेनिस को मानुष शाह और दिया चिताले ने जीता है। सी सही उत्तर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। तो टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताले की जो जोड़ी है उन्होंने ओमान में WTT कंटेंडर मस्कट 2026 का मिक्स्ड डबल्स टाइटल जीता है। एक मेल है और एक यहां पे फीमेल है। तो फाइनल मुकाबला इस जोड़ी ने चाइना के हुआंग यूजिंग और शी शुनियो को 3-2 से हरा करके यहां पे जीता है, ध्यान में रखिएगा। तो मानुष शाह और दिया चिताले WTT कंटेंडर कंपटीशन में दूसरी बार इन्होंने मिक्स्ड डबल्स टाइटल जीता है। तो इन दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है, ये मानुष शाह है और ये दिया चिताले है। 10वां प्रश्न ये रहा, हाल ही में कौन सा देश है जिसने ऑफिशियल रूप से WHO से अलग होने की घोषणा कर दी है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका ने बोला है हम नहीं रहेंगे, हम यहां से अलग होने वाले हैं। अभी रिसेंटली में मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया भी था कि 66 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां से अमेरिका अलग हो चुका है, अब WHO से भी बाहर हो चुका है। जब भी बात आए कि कौन सा देश यहां से बाहर हो रहा है, आप चुपचाप अमेरिका टिक कर दीजिए, बात यहां पे अमेरिका की कर रहे हैं। तो अमेरिका ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो विड्रॉ हो चुका है WHO से और डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2025 में ही अनाउंस किया था कि हम WHO के साथ नहीं जाने वाले। और इसके पीछे कई कारण बताए हैं कि WHO में जो बीमारियों को रोकने की क्षमता है वो खत्म हो चुकी है, ना ही मैनेजमेंट है, ना ये सूचना देता है, ये किसी काम का संगठन नहीं है। ऐसा वहां की अमेरिका की जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने इस बात को यहां पे बोला है। तो लगभग 2380 करोड़ रुपए से ज्यादा अभी अमेरिका का बकाया है। अमेरिका ने WHO को चुकाया नहीं है और अमेरिका ने ठेंगा भी दिखा दिया है कि लो मैं तुम्हें देने वाला भी नहीं हूं। तो राशि चुकाने से भी इनकार कर दिया अमेरिका ने। तो अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन को सबसे ज्यादा
अगर WHO को कोई सबसे ज्यादा पैसा देता है तो अमेरिका देता है। अब देखो, WHO का काम होता है पूरी दुनिया में बीमारियों को रोकने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम को चलाना। अब अमेरिका जब फंडिंग रोक देगा तो ऐसे बहुत सारे जो प्रोग्राम विश्व में चल रहे हैं वो रुकेंगे, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो इसका फर्क दुनिया में भी पड़ेगा, इंपैक्ट में भी पड़ेगा। और अमेरिका यहां पे फंडिंग को पूरी तरीके से कह चुका है कि हम नहीं देने वाले हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है और 1948 में इसकी स्थापना हुई। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा और इसका उद्देश्य है वैश्विक बीमारियों पर नियंत्रण करना, जो ग्लोबल बीमारियां फैल रही हैं उसको रोकना और स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह कौन सा देश भाग लेगा? तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश तो गया और बांग्लादेश जब गया तो स्कॉटलैंड को मौका दे दिया गया है। स्कॉटलैंड, तो अभी आप देखो कि सिचुएशन जो है वो बांग्लादेश क्यों अलग हुआ। बांग्लादेश देखो लगातार कुछ दिनों से लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है बांग्लादेश में और ये देखने को मिल रहा है। तो भारत ने इसका अपोज किया था कि जो हिंदू माइनॉरिटी हैं आपके बांग्लादेश में उनको मारना बंद करो और सरकार से इस बात को गुजारिश करी थी। तो यहां पे घटना रुक नहीं रही थी, तो एक बांग्लादेश के प्लेयर को जो आईपीएल में खेलता है उसको हमने बाहर कर दिया। जब हमने बाहर कर दिया तो बांग्लादेश ने इसका अपोज किया। बांग्लादेश को हमने खिलाया पिलाया, कपड़े दिलाए, उसको खाना दिलाया, उसको हमने लोन दिया, उसको हमने आजाद कराया, उसको जो पाकिस्तान के शोषण है उससे हमने आजाद किया। लेकिन आज ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि बांग्लादेश हमें ही आग दिखा रहा है। तो बांग्लादेश की शायद बात भी हुई थी पाकिस्तान से कि हम दोनों भाई अलग हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बांग्लादेश जो है वो अलग हो गया है, पाकिस्तान तो भी खेल रहा है। तो बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड आपको देखने को मिलेगा। तो आईसीसी ने फैसला किया है कि बांग्लादेश नहीं खेलना चाहता तो ना खेले, इसकी जगह पर स्कॉटलैंड खेलेगा पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 में। और बांग्लादेश ने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया था। तो 7 फरवरी से आपका अगले महीने से T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, भारत श्रीलंका में होगा और 10वां संस्करण होगा। अभी डिफेंडिंग चैंपियन भारत ही है, भारत ही इसका विनर है। तो ये संस्करण में इटली का ध्यान में रखना है आपको। पहली बार T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया इटली ने और 20 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, 68,000 साल पुरानी हस्तकला की खोज किस देश में हुई है? हैंडीक्राफ्ट की खोज हुई है जो 68,000 साल पुराना है। तो 68,000 साल पुराना हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई चीजों की खोज हुई इंडोनेशिया में। आइए मैं आपको दिखाता हूं। कुछ भीमबेटका की गुफा जैसे देखने को मिलेगा। मैं यहां पे गया हूं, भीमबेटका की गुफा रायसेन में है, भोपाल में के पास, होशंगाबाद के पास है और एमपी में आता है ना। तो ये ऐसे जो आपको फुटप्रिंट्स हैं, हाथ से बनी हुई चीजें, इस प्रकार से इमेजेस हैं, वो आपको इंडोनेशिया में भी देखने को मिली हैं। तो ये 68,000 ईयर्स पुरानी है, बहुत ही पुरानी, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा कलाकृति माना गया है कि मतलब जो गुफाओं में आर्ट वर्क किया गया है दुनिया में सबसे पुराना है ये। और प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है? वो पीरियड जहां पे लिखने का तरीका नहीं था लोगों को, तो वो उन्होंने पेंटिंग या किसी और के जरिए चीजों को डिपिक्ट करते थे। तो 68,000 पुरानी है। और इंडोनेशिया में अगर आप देखें तो एक सुलावेसी द्वीप है, सुलावेसी आइलैंड है, वहां पे चूना पत्थर मिलता है, उन गुफाओं पे ये चीज मिली है। यूरोप की सबसे पुरानी जो अभी पता चला है वो 30,000 साल पुराना से भी, मतलब वहां पे जो अभी मिला है वो 30,000 साल पुराना और भी ज्यादा है। और यूरोप में भी ऐसे कुछ चिन्ह मिले थे, लेकिन इंडोनेशिया का और भी पुराना है, ऐसी बात यहां पे बताएं। तो 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर आप सबने बहुत ही डिटेल से पढ़े हैं। अब बारी है ट्रिपल आर की, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। आइए देखते हैं। सभासार एआई टूल किस मंत्रालय ने डेवलप किया है? तो सभासार एआई टूल को डेवलप किया है पंचायती राज मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में। 20 का राइट आंसर होगा। अल्जाइमर रोग के उपचार के लिए नैनो कण आधारित नया मार्ग किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने डेवलप किया है? तो आईएनएसटी मोहाली ने डेवलप किया। सी इसका राइट आंसर होगा। संसद के शीतकालीन सत्र में पारित यहां पे शांति विधेयक है, इसको किसने स्वीकृत किया है?
तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको अप्रूव किया है। चिकने छोर वाले उदबिलाव संरक्षण अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया। ए इसका राइट आंसर होगा। टी20 क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय, पहली एशियाई बल्लेबाज कौन है? तो यह है स्मृति मंधाना। बी सही उत्तर होगा। हाल ही में नींबू के आकार का एक्सोप्लैनेट PSRJ222650b इसे किसने खोजा है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा है। कमेंट बॉक्स पे आप आंसर देते रहिए। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर ये किससे प्रदान किया गया? तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड जय शाह को मिला, जो आईसीसी की वर्तमान चेयरमैन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना की आधारशिला कहां रखी है? तो डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में रखी। बी इसका राइट आंसर होगा। समुद्री विरासत के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आवाज नहीं आ रही थी पहले वाले वीडियो में, तो मैं आपको दोबारा से वीडियो दे रहा हूं, ठीक है। ये दूसरा वीडियो है जो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। फ्रांस का शेवेलियर डी ला आर्डे डेस आर्ट्स एड ये सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो रवि डीसी को दिया गया। ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अब हम यहां पर रिवीजन करेंगे। कल जो आपने सैटरडे को आपने जो करंट अफेयर पढ़ा है उसको पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित यूज के लिए कानून लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश यहां पे साउथ कोरिया है जिसने कानून लागू किया है। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 पे कौन सा शहर पहले स्थान पे है? तो किंगदाओ है जो कि चाइना में है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में समझौता हुआ है? तो नामीबिया के साथ समझौता हुआ। सी इसका राइट आंसर होगा। 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में ऑल मेन यूनिट को लीड करने वाली पहली महिला ऑफिसर का नाम क्या है? सिमरन बाला है। ए इसका राइट आंसर होगा। यूरोपियन यूनियन ने किस देश के साथ सिक्योरिटी एंड डिफेंस एग्रीमेंट को मंजूरी दी है? तो भारत के साथ मंजूरी मिली है। भारत का पहला इंटीग्रेटेड निजी उपग्रह प्लांट की आधारशिला कहां रखी गई है? तो ये खोराज में रखी गई है, जगह गुजरात है। टाटा कम्युनिकेशन ने हाल ही में किससे अपना नया एमडी और सीईओ बनाया है? तो इनका नाम है गणेश लक्ष्मी नारायणन को बनाया है। भारत का पहला नेट जीरो स्मार्ट सिटी के विकास के लिए तेलंगाना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो तेलंगाना ने किसके साथ समझौता किया है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ यहां पे समझौता किया है, ठीक है। इटर्नल ग्रुप के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इटर्नल ग्रुप के नए सीईओ बने अलविंदर ढिंडसा। भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहां पे किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। बी राइट आंसर होगा। दोस्तों अब हम उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आइए उनको देखते हैं। मनाली को लाहौल स्पीति के घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? तो इसका नाम है अटल रोड सुरंग। ये आ चुका है एसएससी सीएसएल 2023 में। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी के भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा है। सी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा दर्रा भारत चाइना म्यांमार के त्रिजंक्शन पर है? तो इसको कहते हैं दीफू दर्रा। सी राइट आंसर होगा। आज का सवाल है आपके लिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको एक तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना है तस्वीर किस व्यक्ति की है। और प्यारे साथियों, आज रिपब्लिक डे ऑफर को मत मिस करिएगा। और आज आपको यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। 24 घंटे के लिए विशेष ऑफर है। आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए जितने भी नए बच्चे हैं, और डेली करंट अफेयर्स की आज की जो पीडीएफ है यहां से पढ़िए। डेली टेस्ट दीजिए करंट अफेयर्स का, जहां पे आपकी रैंक पता चलती है। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, 12 महीने का मंथली टेस्ट, प्रीमियम कोर्सेस में आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक्स मिल रहे हैं। ई बुक्स डाउनलोड करिए, मंथली, ईयरली और हाफ ईयरली, मैराथन, टॉपिक वाइज, ये सारे फोल्डर वहीं पे मिलेंगे। प्रीमियम कोर्सेस में आप जाते हैं तो वहां पर आपको मिलेगा जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने का करंट अफेयर्स का टेस्ट, 18 टॉपिक वाइज टेस्ट, कॉम्बो 200 कूपन कोड आप यूज मत करिए, आज कॉम्बो 230 यूज करिए, क्योंकि आज 70 to 80% का डिस्काउंट मिल रहा है। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को आज ही एनरोल करें, रिपब्लिक 900 कूपन कोड का यूज करें, 3 साल की वैलिडिटी, 399 में आपको आज बैच मिल रहा है 24 घंटे के लिए। इंडिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी का बैच है ये आपको जीएस का, और सबसे अफोर्डेबल है ये। और पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस का पूरा कोर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। भारत के हर एग्जाम के लिए डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। 18 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक आपको मिल रही है।
आप प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे, अर्जुन जीएस में एनरोल करेंगे, 1 ईयर टॉपिक वाइज पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ई बुक 2025 की, ये सब कुछ आपके लिए आज अवेलेबल है 90% तक के ऑफ, 70 to 90%। ईयरली और ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं, मंथली ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी स्टडी जीके की बुक्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, ये सारे विषय आपको मिलेंगे ई बुक सेक्शन में, ठीक है। जीके जीएस ऑल सब्जेक्ट इन हिंदी इंग्लिश मीडियम, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर करिए अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपका फीडबैक क्या रहा है। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।